वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर या फिर बड़े बड़े ऐप्स पर बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी नकली सामान बिक रहा है। बीआईएस ने छापेमारी की है, अक्रॉस इंडिया की है। काफ़ी सारा नकली सामान जब्त हुआ और ये बड़े कंसर्न की बात है। इसी से हम ब्रेक से पहले पूरी बातचीत कर रहे थे, अब इसमें कर क्या सकते हैं। चिन्मय, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के जो अभी हमने सर्वे दिखाया उसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट किया तो पोर्टल ने या जो वेबसाइट है उसने सामान वापस ले लिया, कंपनी ने कुछ का पैसा भी आ गया, कुछ का रिप्लेसमेंट हो गया, व्हाटएवर, या कुछ लोगों का टाइम लिमिट ख़त्म हो गया तो वो नहीं कर पाए। लेकिन क्या इस इतने भर से कंज्यूमर को संतुष्ट हो जाना चाहिए, और कहाँ वो रिपोर्ट कर सकता है ताकि ये चीज़ बड़े स्केल पर इसका पर्दाफाश हो कि देखिए क्या चल रहा है। जी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बहुत सारी प्रोविजंस है। अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर्स को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स भी इसका यूज करके काफी सक्सेसफुली अपना पैसा हो या प्रोडक्ट हो रिप्लेस कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो अ, दो तरीके के लायबिलिटी हम वी कैन कंसिडर। एक तो सेलर की लायबिलिटी या मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी, और दूसरी प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी, डिफेक्ट की लायबिलिटी हो या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की लायबिलिटी हो, वो मैन्युफैक्चरर को भी लागू होती है और वो प्लेटफॉर्म को भी लागू होती है। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है? पहले तो वो प्लेटफॉर्म्स के पास कंप्लेन कर सकता है। दे हैव टू गेट रेजोल्यूशन इन 1 मंथ। अगर वो नहीं हुआ तो वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाके अपना एक ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकता है। दिस इज अ प्री लिटिगेशन प्रोसेस। अगर वहां से भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप अपना कंप्लेन कंज्यूमर कमीशन पे फाइल कर सकते हैं। आपका जो सामान का जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप इधर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या सेंट्रल कमीशन पे जा सकते हैं। इसमें कोई वकील की जरूरत नहीं है। देर आर नो टेक्निकल प्रोसेसेस इन इट। आप अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सीधी भाषा में अपना जो ग्रीवेंस है आप रजिस्टर कर सकते हैं, और उसकी जानकारी प्रोवाइड करके बस आप डॉक्यूमेंट्स हो, स्क्रीनशॉट्स हो, इनवॉइसेस हो, ये सारे अपने पास रखने की, दिस इज इम्पोर्टेंट। और वो अगर कंप्लेन आपने फाइल किया तो उसका एक ग्रीवेंस रजिस्टर करके आप सक्सेसफुली अपना कॉम्पनसेशन ले सकते हैं या प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर बहुत सारे कंज्यूमर साथ में क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल करते हैं तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो भी सुओ मोटो इसका एक इन्वेस्टिगेशन करके प्रोडक्ट रिकॉल कर सकती है, या फाइन या इवन इम्प्रिजनमेंट तक का एक चार्ज लगा सकती है ऐसे काउंटरफीट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के लिए। तो काफी सारे प्रोविजंस है और ऑनलाइन प्रोसेसेस है, सिंपल प्रोसीजर्स है। बस कंज्यूमर्स को वो एक्टिवली करने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास एक्शन सूट की आपने बात की, धीरेन्द्र साहब, ये हमारे यहाँ इस मामले में है अवेलेबल क्लास एक्शन सूट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स? See, there are provisions, but then it's going to ये इन सब चीजों को करने के लिए एक बड़े ही कंज्यूमर्स को दे नीड अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ताकि कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज तरीके से दे कैन एक्ट एन मास। सो दैट्स वन पॉसिबिलिटी। और दूसरा, मैं साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बहुत अच्छे एक्शंस किए। सो आई वुड अपील ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस को कि आपने ये एक्शंस किए, रेड्स हुई, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बट दिस शुड बी अ कंसिस्टेंट, लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया होनी चाहिए। ये नहीं कि अब कर लिया गया और अगले 6-8 महीने तक कोई कार्रवाई बीआईएस की तरफ से नहीं होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो अगेन देयर विल बी नो डेटरेंस क्रिएटेड, विल बी बैक टू स्क्वायर वन, वही ढर्रे से चीजें चलती रहेंगी। So that is my appeal to Bureau of Indian Standards, and I congratulate them for the good work done. जी। सचिन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि पेनिट्रेशन बहुत गहरा हो गया है, बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी ऑनलाइन सामान पहुंच रहा है, और नो डाउट वहां पर अवेयरनेस के लेवल उतने ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो डुप्लीकेसी, काउंटरफिटिंग, ये तो बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा। सही कह रहे हैं धीरेन्द्र साहब कि वो कोई एक बार का छापा मारी या पकड़ लिया, दिखा दिया, खबर बन गई, वैसा नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए ताकि सिस्टम क्लीन होता रहे। बिल्कुल विपिन, इसमें देखिए मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था कि
जो हमारे पूरे कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है आज की तारीख में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑन अ स्केल ऑफ A to F, वो समवेयर मेरी रेटिंग जो है उसकी वो D के आसपास है। A being, top notch, responsive, things happening within hours and a few days. हमारे यहाँ 3 से 6 महीने तक कंज्यूमर को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है गवर्नमेंट चैनल्स यूज करने से, और उनका जो ओनली ऑप्शन बच जाता है उनके पास में, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि जाके लॉज को पढ़े, उनको समझे, फिर कोई एक्सेल फॉर्म फाइल करे, फिर कुछ और फाइल करे, घंटों फोन पे बिताए, वो किसी के पास समय नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स और भारत सरकार और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए एक कमरे में, इसको पूरे प्रोसेस को इसको मैप किया जाए और जहां जहां गैप्स हैं उसका सिस्टेमिक सोल्यूशन निकाला जाए, जिससे कि वो गैप्स एड्रेस हो, रादर देन रिलाइंग ऑन ये जो रेड हुई है BIS की, बार बार आप रेड करते रहिए, उससे कुछ फिक्स नहीं होने वाला। उससे हेडलाइन बन जाएगी, न्यूज आ जाएगी, बट ऑन द ग्राउंड कोई चेंज नहीं होने वाला। तो जब तक इसको भारत सरकार डिसाइड नहीं कर लेगी कि उनको ये नकली सामान के इशू को सॉल्व करना है और उसके पूरे प्रोसेस को एक एक स्टेप को इंश्योर करना है, और उसके बाद अगर कोई नहीं करता है, कोई प्लेटफॉर्म अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो फिर उस प्लेटफॉर्म को आप फाइन करिए, हर ट्रांजैक्शन पे 10 लाख रुपए का फाइन करिए, जैसा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर में किया जा सकता है, क्लास एक्शन करिए, सब कुछ करिए। 30 सेकेंडर मेरे पास वो सब मैं बोलूं, उससे अच्छा आप में से कोई बोले। चिन्मय, हाउ टू आइडेंटिफाई अ काउंटरफिटेड प्रोडक्ट, कोई बेसिक सी 2-3 चीज। तो सबसे पहले तो ISI मार्क अगर आपको वेरीफाई करना है तो ISI का ही खुद का एक ऐप है, ISI केयर ऐप, वो आप यूज कर सकते हैं, या ISI की वेबसाइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो मार्क असली है, वो प्रोडक्ट असली है। ISI नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी कर रहे हैं तो उनके भी कुछ सेलर डिटेल्स, सेलर रिव्यू, सेलर रेटिंग पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इतना आसानी से खरीदी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करके, थोड़ा सा उसके डिटेल्स में जाके, पास्ट रिव्यू, पास्ट कंप्लेन थोड़ा सा वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी एक थोड़ा मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूं कि आपको पता लग जाएगा, आपके पास अगर कोई ऐसा सामान आता है तो एक आपको हाथ में लेने के बाद एक आइडिया लगता है कि ये चीज़ वो नहीं है जो मैंने मंगाई थी, या जो फोटो में था ये एग्जैक्टली वो नहीं है। आप इस चीज़ को ज़रूर रेस कीजिए, और उसके बाद जो ये तरीके हैं कि आप उसमें ISI का मार्क देखिए या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी जगह आजकल ऐसे सुविधाएं प्रदान करते हैं जहां पर आप वो मैच करके पता लगा सकते हैं कि ये सही सामान है या नहीं। और देखिए, अवेयरनेस से ही, थोड़ा सा जागरूक रहने से ही समस्या का समाधान है। सरकार अपनी तरफ कदम उठा रही हैं, हो सकता है प्लेटफॉर्म्स भी एक हद तक कुछ करते हों, कानून अपनी जगह आएंगे, लेकिन पहला जो कुंजी है वो आपके हाथ में। अवेयर रहिए और हर ऐसी चीज़ को ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, उसी से ये बात आगे बढ़ती है और फिर इस पे एक्शन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ और लोगों को जागरूक बनाने के लिए। थैंक यू।